जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये इसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस सूरत में लिखना है, पहले x² होना चाहिए, फिर x की कीमत होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए और राइट साइड पर 0 बनाना होता है। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका पहला हमारे पास सब पार्ट है 3x - 1 इज़ इक्वल टू 2x²। तो हमने क्या करना है, x² क्योंकि पॉजिटिव है ये इसी साइड पर ही रहेगा, इन दोनों रकमों को इस साइड पर लेकर आए। ठीक है, तो जब 3x पॉजिटिव है इस साइड पर आएगा। अब देखें इस साइड पर हमने 0 बना दिया, ये दोनों रकमें हम राइट साइड के ऊपर लेकर आएंगे। 2x² का 2x², 3x पॉजिटिव था इस साइड पर ले आया, नेगेटिव हो गया। आगे -1 था, जब इस साइड पर ले आए तो +1 बन गया। ठीक है, अब हमने इसे राइट साइड के लेफ़्ट साइड के ऊपर पूरी रकम को लिख दिया, 2x² - 3x + 1, तो यहाँ पर +1 आएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0 वैसे का वैसे। तो ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x × x + 1 इज़ इक्वल टू 4 × 2x + 3। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, 2x को आपने x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 2x² बन जाएगा और उसके बाद प्लस 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 2 1 द 2 x का x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 4 2 द 8x प्लस 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 4 3 द 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने उसी तरह आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर सारी रकमें लेकर जानी है। 2x² इसी साइड पर है वैसे का वैसे, 2x भी वैसे का वैसे, ये दोनों रकमें 8x + 12 दूसरी साइड पर लेके जानी है आपने। प्लस का 8x है, जब इस साइड पर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस का 8x बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का 12 है, जब दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो माइनस का 12 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, x वालों को एक साथ जमा करना है और अगर कोई x² वाले हैं उनको एक साथ जमा करना है, फिर कांस्टेंट को आपने एक साथ जमा करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें इस टोटल वैल्यू के अंदर, तो हमारे पास x² की एक टर्म है, x की 2 हैं और कांस्टेंट भी 1 है। तो हम x वाली 2 टर्में जो हैं उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। माइनस का 8x प्लस का 2x, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 6x। 2x² का 2x², इन दोनों को हमने ऐड किया। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट किया। माइनस का 8 था प्लस का 2 था, तो जब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6x बचेगा, माइनस का 12 वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आपका आंसर है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हाँ, अगर आप आगे इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मज़ीद भी कर सकते हैं आप। जो इसका हमारे पास लेफ़्ट साइड पर लीडिंग कोफिशेंट है, तो लीडिंग कोफिशेंट यहाँ पर 1 बना दें। अगर आप मज़ीद इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो लीडिंग कोफिशेंट को 1 बनाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 1 लेकर आना है। ठीक है, 2 को ख़त्म करने के लिए 2 के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, 6 को भी 2 के ऊपर, 12 को भी 2 के ऊपर। सब को हम जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x² आंसर आएगा। -6x/2 तो माइनस का 3x आएगा, -12 को 2 के ऊपर करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 4x इज़ इक्वल टू 4x + 7x। तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, लेफ़्ट साइड पर लेके जाएं, राइट साइड पर 0 बना दें। 2x² का 2x² और उसके बाद हमारे पास 4x वैसे का वैसे और प्लस का 4x है, जब इस साइड पर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4x बनेगा। और प्लस का 7 था इस साइड पर, माइनस का 7 इज़ इक्वल टू 0। राइट साइड पर हमने 0 बना दिया। 2x² का 2x² दोनों माइनस के हैं तो करेंगे ऐड और इसमें साइन हम लगाएंगे माइनस का। ठीक है, दोनों अगर माइनस के हों तो उनको करते जमा है और उसमें हम अलामत क्या लगाते हैं, माइनस की लगाते हैं। 2x² - 8x और -7 वैसे का वैसे, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 × 3x - 2 इज़ इक्वल टू 9x²।
तो सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 4 3 द 12x बनेगा और प्लस माइनस माइनस 4 2 द 8 बन जाएगा इज इक्वल टू 9x²। तो आप x² वाली साइड पर ही बाकी रकमों को लेकर जाएं कि 9x² इसी साइड पर रहेगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि ज़ीरो राइट साइड पर ज़ीरो बना दें फ़िलहाल, 9x² वैसे का वैसे। अब ये वाला 12x जब इस साइड पर आएगा तो ये माइनस का 12x बनेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव था, दूसरी साइड पर ले आएंगे तो माइनस माइनस का 8 है, जब इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव 8। अब हमने इनकी जगह चेंज कर दी, ज़ीरो की जगह ले आए और इसको इसकी जगह पर ले आए, तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है 2x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1/x। तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर जो x है ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर दिया गया है, तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म को एलिमिनेट करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म को एलिमिनेट करने के लिए जो डिनोमिनेटर में होता है उसी के साथ पूरी आपके पास जो इक्वेशन होती है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हम ये देखें यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो पूरी इक्वेशन को आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है बाई मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ। अब इस 2x को भी आपने x के साथ देखें मल्टीप्लाई किया, आगे प्लस का साइन वैसे, फिर 1/x को भी हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया। एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ जितनी भी रकमें जुड़ी होती हैं सबको जो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ x के साथ कर रहे हैं तो 2x को अलहदा करेंगे, 1/x को अलहदा आपने x के साथ करना है, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1/x मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल टू, अब इधर 5 को भी आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस का माइनस, 1/x को भी x के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 2x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x² बनेगा और यहाँ x के साथ क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 5x माइनस x के साथ x कैंसिल, माइनस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब राइट साइड पर ज़ीरो बनाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन के मुताबिक राइट साइड पर ज़ीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2x² का 2x², आगे +1 अगर लिखना चाहते हैं, तो अगर ऐसे करना चाहते हैं तो सेम ही बात है। तो मैंने x वालों को एक साथ लिखा है, पहले 2x² + 1 और उसके बाद पॉजिटिव 5x था तो इस साइड पर जब आएगा माइनस 5x बनेगा और माइनस का 1 था तो पॉजिटिव 1 बन जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 2x² का 2x² और इनको दो एक साथ लिख दिया, ठीक है, और माइनस का 5x, क्योंकि सबसे पहले x² जैसे ओरिजिनल फॉर्म है ax² + bx + c, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हमने लिखना होता है, पहले x² वाली फिर x वाली टर्म हमने लिख दी और 1 दोनों कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया इज़ इक्वल टू 0। कोई चेंजिंग नहीं की, पहले x² वाली रकम लिखी, फिर x वाली लिखी, फिर कांस्टेंट को लिख दिया। अब क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई हमने करना है, 2x² माइनस 5x का 5x, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 6x + 6/20 माइनस x इज़ इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x 6x + 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 120 माइनस x के साथ होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में x को जब हमने 6x + x के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को 20 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या बना, 6x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x² बनेगा, प्लस का प्लस 6 जब x के साथ होगा तो 6x बनेगा इज़ इक्वल टू 21 द 20 माइनस 1x द 1x, जो हम 1 लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, राइट साइड के ऊपर 0 बनाना है और लेफ़्ट साइड पर सारी रकमें लेके जाएं। 6x² का 6x² और 6x का 6x आ गया हमारे पास, और आगे हमारे पास माइनस का x है तो जब इस साइड पर आएगा तो पॉजिटिव x बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव 20 था तो जब लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो नेगेटिव 20 बनेगा इज़ इक्वल टू 0 वैसे का वैसे। और 6x² 6x और 1x हमारे पास 7x होगा, माइनस 20 का 20 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड वही है हमारे पास जिसमें हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x² - x - 6 इज़ इक्वल टू 0,
तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, क्या करते होते हैं कि लास्ट टर्म को पहली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा -6x²। तो मैंने 6 के आपने ऐसे दो पेयर ढूंढे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x² बने, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का x बने। ठीक है, तो 6 के पेयर कौन कौन से बनते हैं? वैसे अगर हम यहाँ पर देखें 1 से स्टार्ट किया करें आप लोग। 1 × 6 = 6, फिर 2 × 3 तो 6 बनता है, 3 × 2 वो भी 6 बनता है, और तो 6 का कोई नहीं बनता, फिर 6 1 6 ही बनता है। अगर हम यहाँ पर देखें 6 और 1 7 बनता है, तो हमें 7 नहीं चाहिए, और 6 में से 1 कट करें फिर भी हमारे पास 5 आता है, तो यहाँ 5 नहीं है। और नेक्स्ट अगर 3 और 2 का पेयर देखें, 3 2 6 बनता है, तो 6 बन रहा है, और 3 में से 2 कट करें या 2 में से 3 कट करें तो 1x बचता है। मतलब आप ये वाला पेयर भी ले सकते हैं, ऊपर वाला पेयर भी ले सकते हैं, तो ये हमारा सिलेक्टिव पेयर होगा। इस तरह से आप इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, अब 3 और 2 का हमने पेयर उठाया -3x और 2x। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि हम 3 के साथ कौन सा साइन लगाएंगे और 2 के साथ कौन सा साइन लगाएंगे। ठीक है, अब ऊपर हमने -6x² चाहिए कि एक के साथ तो पॉजिटिव, एक के साथ नेगेटिव का साइन तो लाजमी आना है। अब पॉजिटिव का साइन किसके साथ आना है और नेगेटिव का साइन किसके साथ आना है? अगर हम देखें बीच की जो रकम है, ठीक है, मिडिल टर्म है, वहाँ पर अगर हम देखें तो हमें माइनस का x चाहिए। अगर हम माइनस का x चाहिए मतलब बड़ी रकम के साथ हमें माइनस की अलामत लगानी पड़ेगी। बड़ी रकम 3 है तो माइनस की अलामत छोटी के साथ आपने पॉजिटिव, ताकि हम जब बड़ी में से छोटी काटेंगे तो आंसर बड़ी वाला बचेगा, तो बड़ी के साथ जो अलामत होगी वही लगेगी। तो -3 और इधर +2। अब आपने क्या करना है, मिडल टर्म -x की जगह पर ये दोनों पेयर आपने पुट करने हैं। तो हमने पुट कर दिया x² - 3x + 2x - 6 = 0। फर्स्ट 2 टर्म में से आपने कॉमन लेना होता है, नेक्स्ट 2 टर्म में से भी आपने कॉमन लेना होता है। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो x जब इन दोनों में से हम x ही निकाल सकते हैं और कोई टर्म नहीं निकाल सकते, x² नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ तो मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, और x हम निकाल सकते हैं क्योंकि x² के अंदर x होता है, क्योंकि x² कैसे बनता है, x × x से बनता है, तो इधर भी एक x है और इधर भी एक x है। ठीक है, तो इस तरह हम x कॉमन ले सकते हैं। जब हम x निकालेंगे, अब ऊपर वाली रकम ब्रैकेट के साथ हम x² में से एक x निकल गया, बाकी एक x बचेगा, माइनस का -3x में से x निकल गया, बाकी -3 बच गया, और इधर इन दोनों में से 2 और 6 पहले डिजिट निकालें, 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट निकालना होता है जो दोनों को डिवाइड करे, तो 2 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। +2 को हम कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा, 2x में से x बच जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, = 0 का 0। अब जो कॉमन लेते हैं दोनों में से, उन दोनों को मिलाकर लिखते होते हैं x + 2, और इन दोनों की जगह आपने एक रकम लिखनी होती है x - 3 = 0। अब आपने क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, x की वैल्यू मालूम करेंगे तो दोनों को आपने x + 2 को भी 0 के इक्वल पुट करना है, x - 3 को भी 0 के इक्वल पुट करना है। x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो +2 है, जब दूसरी साइड पर जाएगा x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी, और x - 3 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो -3 है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो +3 बन जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास -2 और +3 निकल रहा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² + 3x - 28 = 0। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगाएंगे, लास्ट को पहली के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन रहा है -28x²। दो ऐसे पेयर आपने ढूंढने हैं 28 के, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेयर ढूंढने की तो 1 को 28 के साथ मल्टीप्लाई 28 आता है, 2 को 14 के साथ करें 28 आता है, 3 के साथ ये होता नहीं है, 4 को 7 के साथ करें तो 28 आता है, और 7 को 4 के साथ करें तो 28 आता है, और उसके बाद 28 को 14 को 2 के साथ करें तो 28 आता है, और 28 को 1 के साथ करें तो फिर भी क्या आता है, 28। तो ये हमारे
पेयर बन रहे हैं 28 के। अब इनमें से कौन सा पेयर हमने उठाना है, 7 और 4 का। 7 4 द 28 बनता है और 7 में से 4 कट करें तो 3 भी आता है। तो ये हमारा सेलेक्टिव पेयर होगा। ये वाला भी उठा सकते हैं, नीचे वाला भी उठा सकते हैं, मतलब दो एक जैसे अपना बनाया करें। जैसे 1 और 28 का बना लिया तो 28 1 का ना बनाए, अगर 2 और 14 का बना लिया तो 14 और 2 का ना बनाए। तो ये एक जैसे ही होते हैं। अब ये समझाने के लिए वैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो 14 7 द 28 होता है, तो एक जगह 7 एक जगह 4 आ जाएगा। 7 4 द 28। अब एक के साथ प्लस की और एक के साथ माइनस की। अब प्लस का साइन किसके साथ आएगा और माइनस का साइन किसके साथ आएगा, ये फैसला अभी हमने करना है। हमें बीच में रकम चाहिए पॉजिटिव, मतलब बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए। पॉजिटिव 7 हो और नेगेटिव 4 हो, तो 7 में से 4 कट करेंगे तो पॉजिटिव 3 बचेगा। अगर मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव नेगेटिव 7 4 द 28 एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 में से आपने कॉमन लेना है, नेक्स्ट 2 में से आपने कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो एक्स बार निकालेंगे, बाकी एक्स बच जाएगा, प्लस का प्लस और एक्स बार निकल गया, बाकी 7 बचेगा। इन दोनों में से हम 4 निकाल सकते हैं। 4 किसका, इसके साथ जो नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं, फर्स्ट डिजिट के साथ जो आपके पास साइन होता है वही आपने कॉमन लेना होता है। नेगेटिव 4 कॉमन लेंगे तो बाकी एक्स बचेगा, क्योंकि नेगेटिव 4 बाहर निकल गया पूरा, और नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। 28 को 4 के ऊपर करेंगे तो 7 आएगा। अब ये दोनों रकमें एक जैसे हैं, मतलब फैक्टराइजेशन हमारी ठीक है। अब जिनको कॉमन लिया उनको मिलाकर लिखा जाता है x - 4, और इन दोनों की जगह पर एक टर्म लिखी जाती है x + 7 = 0। नेक्स्ट हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। x - 4 भी 0 के इक्वल और x + 7 भी 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल तो ये इस साइड पर आ जाएगा, तो नेगेटिव 4 है तो पॉजिटिव 4 बनेगा, या पॉजिटिव 7 है तो नेगेटिव 7 बन जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 4 और नेगेटिव 7। तो यही हमारा हल होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, 6x² + 13x - 5 = 0। तो यहाँ पर लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है -30x²। अब 30 के पेयर कौन कौन से बनते हैं, 1 और 30 बनते हैं, 2 और 15 बनते हैं। तो सेकंड पेयर के अंदर ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। जब हम 2 और 15 का बनाते हैं तो हमें बीच में क्या चाहिए, 13। अगर 15 में से 2 कट करें तो 13 आता है, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। तो पेयर हमारा सेलेक्टिव पेयर 15 और 2 का होगा। ठीक है, 3 और 5 का भी बनता है, 5 और 3 का भी बनता है। तो ये सारे आप बना लीजिएगा, 6 और 5 का, 5 और 6 का, 3 और 10 का, 10 और 3 का। इस तरह ये पेयर 30 के बनते हैं। तो सेलेक्टिव पेयर हमारा 15 और 2 का होगा, क्योंकि हमें बीच में 13 चाहिए। अब 15 में से 2 कट करेंगे तो हमारे पास क्या पॉजिटिव 13 चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ आपने पॉजिटिव और छोटी रकम के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, अब 15 में से 2 कट करें तो 13 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नेगेटिव 15 to the 30x² बनता है। तो आपने क्या करना है, 13 की जगह पर ये दोनों पेयर आपने पुट कर देने हैं। 15x - 2x - 5 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन बड़े से बड़ा हिस्सा निकाल जो दोनों को तकसीम करता हो, ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो 6 नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ 15 भी नहीं निकाल सकते। तो 3 ऐसा डिजिट है जो दोनों को डिवाइड करता है, बड़े से बड़ा। 3 निकालेंगे, बाकी x² और x है तो हम एक x निकाल लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 6 को 3 के ऊपर डिवाइड करें 2 आता है, x² में से एक चला गया, एक x आ जाएगा, प्लस का प्लस। 15 को 3 के ऊपर डिवाइड करें तो 5 आएगा, x बार चला गया। तो ये हमारा आंसर बनेगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते, जस्ट माइनस कॉमन ले सकते हैं। और जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो वहाँ पर हम क्या करते होते हैं, 1 कॉमन लेते होते हैं। तो नेगेटिव का 1 कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा, 2x बचेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव 5 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद = 0। ये दोनों रकमें सेम आ गई हैं तो फैक्टराइजेशन ठीक है। तो जो हमने कॉमन लिया था उन दोनों को मिलाकर लिख दें, 3x - 1 = 0 और 2x + 5 = 0 हमारे पास। 3x -1 था, जब इस साइड पर आएगा +1 बन जाएगा, और ये +5 था तो इस साइड पर -5 बनेगा। जब हम x की वैल्यू मालूम करें तो 3 मल्टीप्लाई और इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह -5 का 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो इसके सोल्यूशन सेट बने, एक 1/2 और दूसरा बना -5/2।
फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स इज इक्वल टू 9/2। अब हमने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ख़त्म करना है। फ्रैक्शन फॉर्म इसकी ख़त्म करने के लिए नीचे 2 है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पर आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो। तो इस नेगेटिव से पहले वाली टर्म के साथ भी 2 मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई, और 9/2 के साथ भी दूसरी साइड पर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये 2x² बन जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसल, माइनस का 3 माइनस का माइनस, 3x का 3x इज इक्वल टू 2 के साथ 2 कैंसल, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, राइट साइड पर लेकर जाना है ताकि हम इनके पेयर बना सकें, मिडल टर्म ब्रेक कर सकें। 2x² माइनस 3x और पॉजिटिव 9 था, इस साइड पर ले आया तो -9 इज इक्वल टू 0। 2x² का 2x² माइनस, अब इनका पेयर क्या बनेगा, 9 टू द 18। अब 18 के कौन कौन से पेयर बनते हैं, दो ऐसे पेयर आपने ढूंढने हैं, 1 मल्टीप्लाई 18 ये भी बनता है, 2 9 द 18 भी बनता है, 3 6 द 18 भी बनता है। तो 3 6 द हमारे पास हमारा सेलेक्टिव पेयर होगा। ये क्यों हमारा सेलेक्टिव पेयर है, क्योंकि अगर हम -6 में से +3 को कट करें तो -3 आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 6 3 द 18 x² आता है। तो इस तरह हमने 6 और 3 को सिलेक्ट किया ताकि जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास मिडल टर्म भी बन रही है। मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली रकमें बने, और इनको अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास दरमियान की रकम बननी चाहिए। तो हम -3x की जगह पर -6x और 3x पुट कर देंगे। तो इन दोनों में से हम ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट पहले बाहर निकालेंगे जो दोनों को डिवाइड करता तो वो 2 है। तो 2 को बाहर निकाला, और x² में से और x में से हम x बाहर निकालेंगे, बाकी 2 भी निकल गया, x² में से 1 निकल गया, बाकी 1 बच जाएगा। माइनस का माइनस, 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करो 3 आएगा, x बाहर चला गया, और प्लस 3x माइनस 9 में से प्लस का 3 बाहर निकाला और x का x आ गया, 9 को 3 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया। ये दोनों रकमें सेम हैं, तो जो कॉमन लिया उनको मिलाकर लिख देंगे, 2x + 3 और x - 3 हमारे पास ये दो बनेंगे। ठीक है, दो पेयर बनेंगे, तो n को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 2x + 3 इज इक्वल टू 0, और फिर x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो इस साइड पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव हो जाएगा तो x की वैल्यू मालूम करें तो 2 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, -3 है इस साइड पर +3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -3/2 और 3। फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पर 3x - 8 ओवर x - 2 मल्टीप्लाई 5x - 2 ओवर x + 2। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x - 2 को 5x - 2 के साथ, x + 5 को 3x - 8 के साथ। तो 3x - 8 x + 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 5x - 2 हमारे पास x - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए 3x पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x + 5 के साथ, फिर -8 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो वैसे ही हमने लिख दिया, 3x को हमने पहले x + 5 के साथ, फिर -8 को x + 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 5x x - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 भी x - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x² बनेगा, प्लस प्लस प्लस, 3 5 द 15x आ गया, -8x प्लस माइनस 8 5 द 40 इज इक्वल टू 5x के साथ मल्टीप्लाई 5x² प्लस माइनस 5 टू द 10x -2x माइनस प्लस 2 टू द 4। तो आपने राइट साइड पर 0 बना देना है। ठीक है, सारी रकमें हम क्यों इधर देखना है आपने, 5x² है और इधर -+3x² है, बड़ी रकम x² की है, 5 की है, तो इन रकमों को इस साइड पर ले आएँ। जब सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन आएगी तो फिर सारी रकमें इधर और 0 को इधर लिख देंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, 5x² की तरफ ही सारी रकमें लेके जा रहे हैं, 5x² और -3x², क्योंकि इस साइड पर पॉजिटिव था, जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो -3x², फिर माइनस का 10x, फिर -15 आएगा, यहाँ पॉजिटिव था इस साइड पर -15, फिर क्या आएगा हमारे पास, -8 था तो +8 बन गया, यहाँ -2 का -2, +4 और -40 था तो इस साइड पर +40 हो गया। इनको प्लस माइनस करेंगे तो 5 में से 3 आप
5 में से 3x² कट करेंगे तो 2x² बचेगा, और इन सब को हल करेंगे, x वाली टर्मों को जमा नफ़ी करेंगे तो -19x आएगा और प्लस का 44 आ गया। अब इसको एक साइड पर लिख दिया, राइट साइड पर 0 लिख दिया, ठीक है। अब मिडल टर्म ब्रेक 44 को आपने 2x² के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 88x² आएगा। ऐसा पेयर ढूंढना है आपने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 19 है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 88x² आए और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 19x आए। तो हमारे पास 11 और 8 का है, 11 8 था, 88 भी बनता है, 11 और 8 19 भी बनता है। तो हम दोनों, क्योंकि नेगेटिव 19 है तो दोनों के साथ नेगेटिव 11 और -8 -19 बनेगा। तो -19 की जगह पर आपने -x और -8 पुट कर देना है। 2x² -8x -11x + 44, इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो 2x हम डिजिट ऐसा बड़े से बड़ा निकालेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो। 2 निकाल लिया x² और x में से x निकालेंगे, बाकी एक x बच जाएगा। -8 को 2 के ऊपर डिवाइड करें, 4x बाहर चला गया, और इन दोनों में से -11 निकालेंगे, बाकी x बचेगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 11 4 द 44। अब जो कॉमन लिया उन दोनों को मिलाकर लिखते हैं, ठीक है। कॉमन हमने लिया था 2x - 11, तो ये हम एक साथ मिलाकर लिखेंगे 2x - 11, और इन दोनों की जगह पर एक रकम लिख देंगे x - 4 = 0। तो ये आगे हमने x की वैल्यू भी वैसे मालूम करनी है, इन दोनों को आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है। 2x - 11 = 0 और उसके बाद x - 4 = 0। माइनस का 11 है, जब इस साइड पर आएगा तो पॉजिटिव 11 बनेगा। x की वैल्यू मालूम करें तो 11/2 आ जाएगा, 11/2, और -4 है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो x = 4। 11/2 और 4 हमारे पास ये सोल्यूशन सेट बनेगा। लास्ट इस क्वेश्चन का 6 पार्ट है। 1/x - 1 -1/x + 3 = 1/35। तो यहाँ दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। x - 1 और x + 3 एलसीएम लिया, x - 1 x - 1 के ऊपर डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा। तो x + 3 को आपने ये इसके साथ कट जाएगा, बाकी बचेगा x + 3। x + 3 को 1 के साथ तो x + 3 आ जाएगा, माइनस का माइनस। अब x + 3 के साथ x + 3 कैंसिल होगा तो x - 1 बचेगा। x - 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x - 1 ही आ जाएगा, = 1/35 हमारे पास। x + 3 वैसे का वैसे नेगेटिव x बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 बनेगा नीचे। अब x - 1 x + 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 दोनों के साथ होगा। x जब दोनों के साथ होगा x + 3 बनेगा, और -1 जब दोनों के साथ होगा x + 3 बनेगा। x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को दोनों के साथ, फिर -1 को दोनों के साथ, = 1/35 वैसे का वैसे। यहाँ x के साथ x कैंसिल, 3 और 1 4 बनेगा, और नीचे x² + 3x - x और प्लस माइनस -3 = 1/35। 4/3 में से x कट करेंगे तो x² + 2x - 3 = 1/35। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इक्वेशन बनाने के लिए, 4 को 35 के साथ और 1 को इस इक्वेशन के साथ, x² + 2x इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, इक्वेशन नहीं क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। x² + 2x - 3, तो 1 को आपने x² + 2x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 35 × 4 140 आ जाएगा, = x² + 2x - 1, क्योंकि 1 के साथ होगा वही आंसर आएगा। अब आपने क्या करना है, इस 44 को इस साइड पर लेकर आए। ये रकम सारी वैसे की वैसे, x² + 2x - 3 देखें, x² + 2x - 3 वैसे का वैसे। ये पॉजिटिव 140 था, इस साइड पर ले आए तो -140 बन गया, = 0, राइट साइड पर 0 बना दिया। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर x² + 2x -140 और -3 को ऐड करेंगे, -143 बनेगा। तो इसके पेयर क्या बनेंगे, दो ऐसे पेयर आपने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -143 x² बने, और जिनको हम प्लस माइनस करें तो प्लस का 2x बने। 13 11 था, 143 बनता है, 13 में से 11 कट करें तो 2 आता है। तो आपने क्या करना है, 2x की जगह पर ये दोनों पेयर पुट करने हैं, 13x - 11x। x² + 13x - 11x -143 = 0। इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन।
अब इनमें से x कामन लेंगे तो x बचेगा +13, ये बाहर निकल गया। -11 कामन लेंगे तो x बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 11 13 द 143 बनता है। तो ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। जो कामन लिए हैं उनको मिलाकर लिखें, x - 11 और x + 13 = 0। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करें ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। x - 11 = 0, x + 13 = 0। तो यहाँ पर -11 है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो +11 बन जाएगा। ये +13 है, इस साइड पर -13। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया, 11 और -13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से स्क्वायर को कंप्लीट करके इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। 2x² + 5x + 2 = 0, शिफ्ट कांस्टेंट टू द राइट साइड। आपने कांस्टेंट को ये तब करना है जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हो, तो कांस्टेंट को राइट साइड पर लेकर आएँ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 होता है राइट साइड पर। कंप्लीटिंग स्क्वायर शुरू करते वक्त आपने क्या करना है, कांस्टेंट को राइट साइड पर। तो पहला स्टेप हमारा यही है, 2x² + 5, ये +2 था, दूसरी तरफ -2। डिवाइड द इंटायर इक्वेशन बाई 2 टू मेक द लीडिंग कोएफिशिएंट 1। तो नेक्स्ट आपने क्या करना, लीडिंग कोएफिशिएंट की जगह 1 लेकर आना है। तो यहाँ 1 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 के ऊपर डिवाइड कर दें। डिवाइड इंटायर इक्वेशन बाय 2 टू मेक द लीडिंग कोएफिशिएंट 1। लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हमने किसके ऊपर डिवाइड कर दिया, 2 के ऊपर। तो इधर देखें, हमने 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया है इनको, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर x² बनेगा और इधर 5x/2 आ जाएगा, = 2 के साथ 2 कैंसिल, -1 आएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे किया जाता है, जो दरमियान की जो रकम है ये वाली, आपने क्या करना होता है, इस रकम को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये 5/2 था, तो इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 1 द 5 बनेगा और नीचे 2 2 द 4 बन जाएगा। तो इसी का स्क्वायर आपने करना होता है, ठीक है। स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है। दोबारा समझ लें, जो x वाली टर्म होती है, ठीक है, x वाली टर्म को आपने क्या करना होता है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5/4 बनेगा। तो इसी का आपने होल स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ ऐड कर देना है। अब देखें, 5/4 का होल स्क्वायर क्या बनता है, 25/16 बनता है। तो हम क्या करेंगे, 25/16 इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड करेंगे। x² + 5/2x + 25/16 = -1 + 25/16। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। a का स्क्वायर और ये बनेगा b का स्क्वायर। इधर देखें, ये दरमियान वाला 2ab बनेगा। x का स्क्वायर और इधर हम 25/16 को अगर होल स्क्वायर के अंदर लें तो 25 को 5 और नीचे 4 का 4, ऊपर होल स्क्वायर बना देंगे। ये a की रकम x और b की रकम अब 5/4 बन चुकी है। प्लस ये रकम अगर ख़ुद ब खुद बन गई तो आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब +2 फार्मूले वाला a की रकम x और b की रकम 5/4। अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 1 द 2, 2 2 द 4, अब देखें 5/2x दोबारा आ रहा है हमारे पास। तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। = -1/1 = 25/16। अब ये a दिया गया है, a² + 2ab + b² की फॉर्म में। इसे क्लोज करके लिखें, a + b होल स्क्वायर, a की रकम x, b की रकम 5/4 होल स्क्वायर = इन दोनों का एलसीएम लें, 16 आएगा। 16 को 1 के ऊपर, 16 1 द 16 होगा, प्लस 16 को 16 के ऊपर 1, 25 1 द 25 आ जाएगा। x + 5/4 होल स्क्वायर = 25 में से 16 काट करेंगे, 9/16। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेनी है। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा x + 5/4 = अब जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसको ±3/4 लिखेंगे। 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3, 16 की 4 आ गई। एक दफ़ा जमा में, एक दफ़ा नफ़ी में आ गया। x + 5/4 = +3/4 लिखेंगे। फिर x + 5/4 = -3/4 के साथ सॉल्व करेंगे। अब -3/4 वैसे का वैसे, ये +3/4 इस साइड पर -5/4 बनेगा। इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा। 4 को 4 के ऊपर डिवाइड 1, 3 1 द 3, माइनस का माइनस, 4 को 4 के ऊपर डिवाइड 1, 5 1 द 5 आ जाएगा, ठीक है, /4 का 4।
तो हमारे पास -5 में से 3 काट करेंगे -2/4, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो -1/2 हमारे पास इसका आंसर बनेगा। ठीक है, और इस साइड पर -3 इसी साइड पर रहेगा, +3/4 इस साइड पर -5/4 बनेगा। अब इन दोनों का 4 ही आएगा, 4 को 4 के ऊपर डिवाइड 1, -3 1 द 3, -4 को 4 के ऊपर 1, -5 1 द 5, -3 और 5 को ऐड करेंगे -8/4, 4 1 द 4, 4 2 द 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना इसका, x का 1/2 और हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2, तो दो हमारे पास इसके मतलब आंसर है, x की दो वैल्यू हमारे पास निकली। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है x² + x इज़ इक्वल टू 42। नेक्स्ट हम ये हमारे पास राइट साइड पर पहले से कांस्टेंट मौजूद है, तो अब हम क्या करेंगे, हम कौन सी वैल्यू यहाँ पर जो बीच में रकम दी गई है, बीच की रकम के साथ हमने 1, यहाँ 1 है ना, तो 1 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 के साथ। मैंने पहले कहा था 1 1 द 1, 1/2 हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो 1/2 आपने इस साइड पर भी x के साथ जो कॉफिशेंट होता है तो उसी के साथ ही करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 को हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ गया, तो 1/2 के होल स्क्वायर को आपने दोनों तरफ ऐड करना है। यही चीज़ समझने वाली होती है। इसके साथ x के साथ जो भी रकम होगी, x के साथ एक कांस्टेंट है 1 है, तो आपने 1/2 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 उसका होल स्क्वायर बना के दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। अब हमने क्या किया, x² + x, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इज़ इक्वल टू 42, और इधर 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया जो 1/4 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, a का स्क्वायर यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास a का स्क्वायर भी आ गया, b का भी आ गया, ये 2ab दरमियान वाली रकम है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला आपने ऐसे ही लिखना है। a की रकम x पुट करनी है और b की रकम ये वाली 1/2, 1/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 होल स्क्वायर लिख दिया, और 2a और b की रकम 1/2 लिख दी, इज़ इक्वल टू 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो यहाँ 1/2 वैसे का वैसे लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अगर हम 2 के साथ 2 कैंसिल करें, देखें दोबारा x बन रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक सॉल्व हो रहा है। तो हम इसको अगर क्लोज करके a + b होल स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो x + 1/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 42 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, x + 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 को 1 के ऊपर डिवाइड करें 4, 4 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 प्लस 4 को 4 के ऊपर डिवाइड 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 169/4, यहाँ 1x + 1/2 होल स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x + 1/2 होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट लेनी है आपने। एक साइड पे स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी साइड पर 169/4 किसके इक्वल आएगा, +13/2 के इक्वल आएगा, प्लस माइनस एक दफ़ा इसके साथ जमा में लिखें, एक दफ़ा माइनस में, तो x + 1/2 इज़ इक्वल टू 13/2, एक दफ़ा जमा में लिख दिया, x + 1/2 इज़ इक्वल टू -13/2। तो हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 13/2, प्लस का 1/2 है तो इस साइड पर -1/2 हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ एलसीएम आएगा, 2 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 13 1 द 13, -2 को 2 के ऊपर डिवाइड 1 1 1 द 1 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 13 - 1, तो हमारे पास 12/2 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 को 2 के ऊपर डिवाइड 1, 13 1 द 13, -2 को 2 के ऊपर डिवाइड 1, -1 1 द 1 आ जाएगा। -13 -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -14/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 2 द 12 होता है तो 6 आ जाएगा, 2 7 द 14 होता है तो 6 और -7 हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 12x² + 7x इज़ इक्वल टू 12। अब अगर यहाँ पर देखें हम तो कोफिशेंट जो लीडिंग कोफिशेंट है वहाँ 1 बनाना है, पहले 12 के साथ डिवाइड करें, होल इक्वेशन को डिवाइड किया तो 12 के साथ 12 कैंसिल, x² + 7x/12 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x के साथ जो रकम होती है उसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, हमने दोनों तरफ कौन सा जो डिजिट है ऐड करना है, तो 7/2
12 है ना, तो 7/12 को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 1 द 7, 12 2 द 24, इसका होल स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7/7x/12 प्लस 7/24 होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। अब ये किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x/12 प्लस 49/24 मल्टीप्लाई 24 576 आएगा, और इधर 1 प्लस 49 बनेगा, 7 7 द 49, 24 मल्टीप्लाई 24 576 आएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएँ, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर बनेगा, और इधर बी का स्क्वायर 7/24 का स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की रकम एक्स, बी की रकम 7/24। तो ये हमारे पास आ गए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ एलसीएम लिया 576 आया, इसको 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 576 को 1 के साथ तो 576 प्लस का प्लस, 576 को 576 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 49 का 49 आ गया। अब इसको क्लोज करके लिखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, a की रकम x और b की रकम 7/24, ये बन गया a प्लस बी की फॉर्म में। होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया 625 आया, और नीचे 576 आ गया, ठीक है। अब होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेनी पड़ती है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ली, इधर भी स्क्वायर रूट ली, दोनों यहाँ स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, x प्लस 7/24 आ गया, और इधर इनका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 625 के स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 आएगा, और इसकी लेंगे तो 24 आएगा। तो इसी के साथ जब स्क्वायर रूट ली जाती है तो प्लस माइनस लगा देते हैं, तो प्लस माइनस 25/24 आ गया। एक दफ़ा इसको एक दफ़ा जमा के साथ लिखेंगे, फिर इसको एक दफ़ा नफ़ी के साथ, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस 25/24, और इधर x प्लस 7/24 इज इक्वल टू माइनस 25/24 आएगा। तो एक दफ़ा जमा के साथ लिख दिया, एक दफ़ा नफ़ी के साथ। ये जमा का 7/24 इस साइड पर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। 25/24 माइनस 7/24, यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया। एलसीएम इसका 24 आएगा, 24 को 24 के ऊपर डिवाइड 1, 25 1 द 25, माइनस का माइनस, 24 को 24 के ऊपर डिवाइड 1, 7 1 द 7 बनेगा। 25 में से 7 कट करेंगे, 18/24 बनेगा। अब ये दोनों 6 के ऊपर होते हैं, 6 3 द 18, 6 4 द 24। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ इन दोनों का एलसीएम भी 24 आएगा, 24 को 24 के ऊपर डिवाइड 1 आएगा, 1 को नेगेटिव 25 के साथ मल्टीप्लाई तो नेगेटिव 25, नेगेटिव 7 का 7, 24 को 24 के ऊपर डिवाइड 1, माइनस 7 1 द 7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 32/24 आएगा। तो इन दोनों को हम 8 के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। 8 4 द 32 डायरेक्ट अगर करें तो 8 4 द 32, 8 3 द 24, तो नेगेटिव 4/3 आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। आपने पहले वैसे यहाँ पर मैंने 4 के साथ किया था, ठीक है, 8 4 द 32 और 6 4 द 24, लेकिन यहाँ पर अब आप 8 के साथ भी कर सकते हैं, 8 4 द 32, 8 3 द 24, तो डायरेक्ट आप आंसर लिखना। सोल्यूशन सेट इसका 3/4 और उसके बाद नेगेटिव 4/3, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वैसे सोल्यूशन सेट लिखा हुआ है 3/4 और नेगेटिव 4/3। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, x प्लस 3/2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर लेके आएँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई, और 2x माइनस 1 2x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर देखें तो एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा नफ़ी में है, तो ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह x का स्क्वायर माइनस b की जगह 3 का स्क्वायर बना दिया, इज़ इक्वल टू यहाँ 2x पहले 2x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 1 2x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2x पहले दोनों के साथ, फिर माइनस का 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पर देखें x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर बनेगा, और प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14x बनेगा, और माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा। अब आपने इनको एक साइड पर लेकर जाना है ताकि राइट साइड पर ज़ीरो बना सकें। तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7
ये इसी साइड पर इन दोनों रकमों को इस साइड पर ले आए। ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर था नेगेटिव बन गया और नेगेटिव था पॉजिटिव 9 बन गया इज इक्वल टू 0। अब इनको प्लस माइनस करें, एक्स को 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर काटेंगे तो 1x स्क्वायर काटेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, और इधर मैंने 16x का 16x और 7 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 के ऊपर डिवाइड कर दें, ठीक है। 3 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 3 मैंने 16 ओवर एक्स और कोफिशिएंट को दूसरी तरफ ले गए। कंप्लीटेंस स्क्वायर के अंदर पहले मैं बता चुका हूँ कि कोफिशिएंट दूसरी साइड पर चला जाता है। मैंने 16 ओवर 3 आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया और मैंने 16 ओवर 3x इज़ इक्वल टू मैंने 16 ओवर 3। अब हमने x के साथ देखनी होती है रकम कौन सी है, मैंने 16 ओवर 3 है तो इसको आपने 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर बना के दोनों तरफ ऐड करना होता है। मैंने 16 1 द 16 और 3 2 द 6, तो यहाँ हमारे पास रकम आ रही है तो मैंने नहीं लिखना होता, जस्ट 16 ओवर 3 को 1 ओवर 2 के साथ करना है। 16 ओवर 3 का होल स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर काट दें, पहले सिंप्लीफाई कर दें, ये भी पुट कर सकते हैं, ये मसला नहीं है। तो 2 1 द 2 2 8 द 16 तो 8 ओवर 3 आ रहा है। तो 8 ओवर 3 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैंने 16 ओवर 3x के साथ भी ऐड कर दिया और मैंने 16 ओवर 3 के साथ भी ऐड कर दिया। दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है 8 ओवर 3। ये कैसे हमने बनाया मैं यहाँ पर दोबारा आपको बता दूँ। मैंने 16 माइनस नहीं, यहाँ प्लस 16 ओवर 3, जस्ट 16 ओवर 3 उठाना है, इसको 1 ओवर 2 के साथ सॉल्व करना है। 2 1 द 2 2 8 द 16 तो क्या आ गया 8 ओवर 3। इसी का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है, तो वही हमने जस्ट ऐड किया है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाएं, यहाँ x का स्क्वायर और ये b 8 ओवर 3 का होल का स्क्वायर, -2 फार्मूले वाला एक ही रकम x b की रकम 8 ओवर 3। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर है कंप्लीट हो चुका है। मैंने 16 ओवर 3 8 8 द 64 और 3 3 द 9 बन जाएगा। अगर हम इनको क्लोज करें a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि ये दिया गया एक ही a पावर 2 माइनस 2ab प्लस b पावर 2 की फॉर्म में, तो हम इसे क्लोज करके a माइनस b होल पावर 2 की फॉर्म में लिखेंगे। a की वैल्यू x और b की वैल्यू 8 ओवर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लिया 9 आया, 9 को 3 के ऊपर डिवाइड 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई -48 प्लस का प्लस 9 को 9 के ऊपर 164 1 द 64 आ गया। x माइनस 8 ओवर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 में से 48 कट करेंगे 16 ओवर 9 आएगा। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, 16 के स्क्वायर रूट 4 और 9 की आएगी 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं। अब 8x माइनस 8 ओवर 3 को एक दफ़ा जमा के साथ लिखेंगे, फिर x माइनस 8 ओवर 3 को एक दफ़ा नेगेटिव मनफी के साथ लिखेंगे ताकि हम इनको सॉल्व कर सकें। x माइनस 8 ओवर 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 ओवर 3, यहाँ नेगेटिव 4 ओवर 3, नेगेटिव 8 ओवर 3 को दूसरी तरफ ले जाएं, पॉजिटिव 8 ओवर 3 बनेगा और इसी तरह इसको इस साइड पर पॉजिटिव 8 ओवर 3। 3 इसका एलसीएम आएगा, 3 को 3 के ऊपर डिवाइड 1 4 1 द 4 प्लस का प्लस 3 को 3 के ऊपर डिवाइड 1 8 1 द 8। x इज इक्वल टू 3 को 3 इनका एलसीएम आएगा, 3 को 3 के ऊपर डिवाइड 1 1 को 4 के साथ तो नेगेटिव 4 आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव 3 को 3 के ऊपर डिवाइड 1 8 1 द 8 आ जाएगा। 8 और 4 12 होगा, 12 ओवर 3 और इधर 8 में से 4 कट करेंगे तो 4 आएगा 4 ओवर 3। तो 3 4 दा हमारे पास 12 होता है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट है 4 और 4 ओवर 3। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 ओवर 35। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स आएगा, 1 प्लस एक्स के साथ 1 माइनस एक्स कैंसल, 3 माइनस एक्स एक के साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस का माइनस 3 माइनस एक्स के साथ 3 माइनस एक्स कैंसल, 1 प्लस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 6 ओवर 35। ऊपर इनको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस एक्स का 3 माइनस एक्स माइनस 1 का 1 और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक्स आ जाएगा, नीचे 1 पहले 3 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स 3 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ इनको सॉल्व करें तो हमारे पास 3 में से 1 कट करेंगे 2 आएगा, माइनस का 1x माइनस का 1x माइनस का 2x बनेगा, नीचे मल्टीप्लाई 3 1 द 3 माइनस x 1 द x और 3x बनेगा और इधर पॉजिटिव नेगेटिव x स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 3 ओवर 35। तो यहाँ इनको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3x और माइनस x 2x आ जाएगा।
ऊपर 2 कॉमन लिया 2, तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओवर 35 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 35 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई और 6 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 35 मल्टीप्लाई 2 70 आ गया, और फिर 35 मल्टीप्लाई -2, तो ये -70x आ जाएगा, इज इक्वल टू -6x² पॉजिटिव 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 6 टू द 12x और प्लस 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 6 3 द 18 आ जाएगा। अब एक साइड पर लेके जानी है रकमें, आपने इनको इस साइड पर लेके आए, तो ये -6x² पॉजिटिव करने के लिए इस साइड पर 6x² आ गया पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव 12x था -12x बना, ये पॉजिटिव 18 था -18 बन गया, पॉजिटिव 70 वैसे का वैसे, क्योंकि हम इन सारी रकमों को इस साइड पर लेके आए, इनके साइन चेंज होंगे, इनके नहीं होंगे। तो पॉजिटिव 70 माइनस 70x इज इक्वल टू 0। अब इनको प्लस माइनस किया x वाली टर्म्स को एक साथ, तो हमारे पास इन दोनों को x वालों को किया तो 6x² माइनस 82 प्लस हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 52 इज इक्वल टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर हमने 1 बनाना होता है, ठीक है। 1 बनाने के लिए टोटल इक्वेशन को आपने क्या करना है, और 52 को दूसरी साइड पर लेके गए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर इक्वेशन के रूल्स के मुताबिक। 6 के ऊपर डिवाइड किया सबको, तो यहाँ 6 1 द 6, यहाँ 41/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 41x के साथ जो रकम होती है उसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 41/6 बनेगा। इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है हमने, ठीक है। तो बीच वाली रकम को मैंने पहले कहा है 41/3 जो x के साथ होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 41/6 बना, तो इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में इसे लिखेंगे। x² माइनस 41/3 x प्लस इनका स्क्वायर 1681/36 आ गया है, और इसी तरह यहाँ पर भी हमने स्क्वायर खोल दिया। अब दोबारा इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला a की रकम x, b की रकम हमारे पास इसका जो हमने स्क्वायर लिया था 41/6 था, तो b की रकम 41/6 होगी होल स्क्वायर, और इधर भी -2a की रकम x, b की रकम 41/6 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिया 36 को 3 के ऊपर डिवाइड, 12 आएगा, 12 को 26 के साथ मल्टीप्लाई 312 आ गया, प्लस का प्लस 36 को 36 के ऊपर डिवाइड, तो 1681 आ गया, तो वही हमने लिख दिया। अब इसको क्लोज करें, a माइनस बी की फॉर्म में, a की रकम x, b की रकम 41/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1369/36। तो स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ली, यहाँ स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस 41/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 37/6 आ गया। एक दफ़ा जमा में लिखेंगे, एक दफ़ा नफ़ी में इसको, x माइनस 41/6 इज इक्वल टू पॉजिटिव 37/6 और इधर नेगेटिव 37/6। तो यहाँ नेगेटिव 41 था, इस साइड पर पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव था, इस साइड पर पॉजिटिव। 6 इसका एलसीएम आएगा, 6 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 31 1 द 31 प्लस का प्लस, 6 को 6 के ऊपर डिवाइड 1, 41 1 द 41 आएगा, 37 और 41 को ऐड करेंगे 78/6 आएगा, 6 13 द 78 होता तो 13 आंसर आ गया। इस तरह 6 आ जाएगा एलसीएम, 6 को 6 के ऊपर डिवाइड 1 30 -37 1 -37 प्लस का प्लस, 6 को 6 के ऊपर डिवाइड 1 पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई 41 तो 41 आ जाएगा, 41 में से -37 कट करेंगे तो 4/6 आ जाएगा, 2 to the 4 2 3 the 6, तो 2/3 हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। 6 पार्ट है हमारे पास, 3x माइनस 1/4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 6/x प्लस 7। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 3x माइनस 1/4x प्लस 7, एलसीएम लेंगे, x प्लस 7 आएगा, x प्लस 7 को 1 के ऊपर तो 1, यही जवाब आएगा, x प्लस 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 7 आएगा, और x प्लस 7 को x प्लस 7 के साथ ये काटेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 6 1 द 6 बन जाएगा। अब ऊपर वालों को सॉल्व किया, ये वैसे की वैसे टर्म आ रही है, 3x माइनस 1/4x प्लस 7, x प्लस 7 वैसे का वैसे मैंने 6/x प्लस 7 कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व किया, पॉजिटिव 1 आ गया, 7 में से 6 काटेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 1 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 1 के साथ x प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह x प्लस 1 के साथ 4x प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा,
3x के साथ x+7 मल्टीप्लाई होगा और -1 भी x+7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह x 4x+7 के साथ होगा और +1 4x+7 के साथ होगा। 3x x के साथ होगा तो 3x² प्लस 3 7 21x -1x पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 7 1 7 और 4x² बनेगा पॉजिटिव 7x बनेगा और पॉजिटिव 4x आ जाएगा और पॉजिटिव 7 1 7 आ जाएगा। ठीक है, एक साइड पर रकमें ले आएँ, इन सब को दूसरी साइड पर ले जाएं। 4x² पहले लिखा, फिर जब ये दूसरी साइड जाएगा तो -3x² बनेगा, फिर पॉजिटिव 7x लिखा, फिर नेगेटिव 21x बनेगा जब ये दूसरी साइड पर जाएगा। इन सब को आपने यहाँ लेकर जाना है। ठीक है, -21x बनेगा और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव x था तो पॉजिटिव 1x बन गया, फिर हमारे पास आ गया पॉजिटिव 7 तो ये हमारे पास नेगेटिव 7 बन जाएगा। तो सारी रकमें हम इस साइड पर लेकर आए हैं इज़ इक्वल टू यहाँ पर ये दोनों रकमें पॉजिटिव में ही आएंगी। नेगेटिव था, ये पॉजिटिव पहले से था, नेगेटिव इस साइड पर आया तो पॉजिटिव बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन सब को भी सॉल्व करेंगे। x वालों को एक साथ सॉल्व करें और कांस्टेंट को एक साथ, और x² को एक साथ। 4x² में से 3x² काटेंगे, x² आएगा और 7 + 4 11x आएगा और -21 में से +1 काटेंगे तो -20x आएगा और 7 7 14 इज़ इक्वल टू 0। -20 में से 11 कट करेंगे तो -x आएगा +14 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर इस साइड पर लेके आएंगे, कांस्टेंट टर्म को -14 बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर ढूंढना है कौन सी रकम दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट। -9 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई तो -9/2 आ रहा है, तो -9 अलामत नहीं उठानी बल्कि, तो आपने क्या करना है पॉजिटिव 9/2 दोनों तरफ ऐड कर देना उसका होल स्क्वायर। ये रकम वैसे की वैसे -2 फार्मूले वाला एक ही रकम x, b की रकम 9/2 और b की रकम 9/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इधर भी ऐड कर दिया और इधर हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, 9 9 दा 81 और 2 2 दा 4 कर दिया इधर। अब नेक्स्ट हमने उसे क्लोज करके लिखा x -9/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इनका एलसीएम लिया तो -56 + 81 आ गया, तो 81 में से 56 कट करेंगे तो 25/4, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट ले ली। जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो हमारे पास x -9/2 इज़ इक्वल टू +-25 की स्क्वायर रूट 5 और 4 की 2 आ जाएगी। एक दफ़ा जमा में लिखा, एक दफ़ा नफ़ी में लिखा। x -9/2 इज़ इक्वल टू 5/2, तो ये -9/2 इस तरह पॉजिटिव 9/2, ये भी इसी तरह इस साइड पर जब आएगा तो ये पॉजिटिव 9/2 बनेगा। एलसीएम 2 आएगा तो ऊपर 5 + 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 2 के ऊपर डिवाइड 1, 5 1 दा 5, 2 को 2 के ऊपर डिवाइड 1, 9 1 दा 9, तो 14/2 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 17, x इज़ इक्वल टू 7 आएगा, 2 1 दा 2, 2 7 दा 14 और 2 एलसीएम आएगा तो 2 को 2 के ऊपर डिवाइड 1, -5 1 दा 5, प्लस का प्लस 2 1 दा 2, 9 1 दा 9 आ जाएगा। 9 में से 5 कट करेंगे तो 4/2 आएगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बना 7 और 2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2x² - 5x + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने एक रूल लगाना है। पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का लगाया, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c के साथ। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। a की वैल्यू 2, देखें x² के साथ a की वैल्यू होती है, x के साथ b की, और कांस्टेंट लास्ट टर्म कांस्टेंट होती है तो उसकी वैल्यू। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है, c की 3 है, तो फार्मूला लिखा -b + -b² - 4ac/2 है। अब मैं यहाँ b की जगह पर माइनस का माइनस लिखा, b की जगह पर -5 + -b² था, -5 होल स्क्वायर कर दिया, -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3/2, a की वैल्यू 2 आ गई। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस 5 5 दा 25, ये पॉजिटिव बन जाता है क्योंकि अगर ऊपर स्क्वायर हो तो, क्योंकि -5 मल्टीप्लाई होगा तो +25 आएगा। +25 -3 to the 6, 6 4 दा 24 आएगा, ओवर 2 to the 4 बन जाएगा।
25 में से 24 कट करेंगे तो 1 आएगा। 5 प्लस माइनस 1 अंडर रूट ओवर 4, 1 की अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 1 ही होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साथ में आ जाएगा। एक दफ़ा आपने पॉजिटिव के साथ लिखना है, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। 5/4 प्लस 1, 5/4 नेगेटिव 1। 5 प्लस 1 तो 6/4 बनेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 आंसर आएगा। और इसी तरह जब 5 में से 1 कट करेंगे तो 4/4 तो इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट 2x² माइनस 3x माइनस 15। यहाँ से हमने कंपेयर करना है इसको एक ax² प्लस bx प्लस c के साथ विच इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर के साथ जो होती है a की होती है, x के साथ b की, लास्ट में कांस्टेंट। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की -15। तो फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। a b c की वैल्यू हमने पुट कर दी देख कर, माइनस का माइनस और b की जगह -7 प्लस माइनस b की जगह -7, जैसे ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगाया, -4, a की जगह 2, c की जगह -15 और नीचे 2 फार्मूले वाला a की जगह 2। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 7 7 द 49 प्लस इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 15 टू द 30 34 द 120 ओवर 2 टू द 4 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 169 बनेगा। 169 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 30 इनके इक्वल आएगा। 7/4 को एक दफ़ा प्लस 13 के साथ, फिर 7/4 को -13 के साथ। तो जब प्लस के साथ लिखेंगे 13 प्लस 7 20/4 बन जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 5 द 20, तो 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह -13 में से +7 कट करेंगे तो -6/4 आएगा। 2 टू द 4, 2 3 द 6, तो -3/2 हमारे पास इसका आंसर बनेगा। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा 5/5 और -3/2। थर्ड है हमारे पास 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15। राइट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहले लिखना है, राइट साइड पर 0 बना दें क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल है। ABC की वैल्यू निकालें। ABC की वैल्यू निकालने के बाद आपने इनके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू हमने ABC की जगह वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद यहाँ पर -7 आ गया, पॉजिटिव 49 बना, इन सब को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, 120 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 169 आ गया। 69 के अंडर रूट प्लस -13, एक दफ़ा हमने -7/4 को +13 के साथ, फिर -7/4 को -13 के साथ। 13 में से 7 कट करेंगे 6/4 और ये दोनों नफ़ी के हैं तो जमा होंगे अलामत नफ़ी की, -20/4 बन जाएगा। 5 4 द 20 होता है तो -5 आ जाएगा हमारे पास। 3/2 और -3/2 और -5 हमारे पास दो इसके सोल्यूशन सेट बनेंगे। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। x² प्लस 11 -7x स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा है, राइट साइड पर ले आए इनको, -7x बन गया, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ABC की वैल्यू निकाली हमने, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -7, C की वैल्यू 11, फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट की तो माइनस का माइनस, b की जगह -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 11/2a, 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू 1, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। और 7 7 द 49 -11 4 द 44, 49 में से 44 कट गया तो √5 आ गया। तो यही आंसर होगा क्योंकि √5 हमारे पास सॉल्व ही नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x + 4 ओवर x - 4 प्लस x - 2 ओवर x - 3 इज इक्वल टू 16 होल 1/3। यहाँ एलसीएम लेंगे x - 4 और x - 3 का। x - 4 को x - 4 के ऊपर डिवाइड तो 1 आएगा, तो इस x - 3 बचेगा, इसको x - 4 के साथ मल्टीप्लाई, और इसी तरह x - 3 के साथ x - 3 कैंसिल, x - 4 बचेगा, उसको ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 3 6 18 प्लस 1 19/3 बन जाएगा। अब x को आपने x - 3 के साथ और फिर 4 को आपने x - 3 के साथ, इसी तरह x को x - 2 के साथ, फिर -4 को आपने x - 2 के साथ, ओवर x - 4 x - 3, वही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, x² - 3x और पॉजिटिव 4x - 12 और x² - 2x और -4x प्लस 4 टू द 8 आ जाएगा, ओवर इनको भी मल्टीप्लाई कर दें, x को पहले x - 3 के साथ, फिर -4 को x - 3 के साथ, 19/3 वैसे का वैसे। यहाँ x² प्लस x प्लस
12 लिखा और उसके बाद प्लस का साइन जैसे लगा हुआ था, एक्स स्क्वायर इन दोनों को ऐड किया माइनस 6x प्लस 8 ओवर इनको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12 इज इक्वल टू 19 ओवर 3। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 आ गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 6x प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 3x और 4x 7x बनेगा प्लस 12। तो यहाँ पर इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बनेगा और इधर माइनस का 6x और पॉजिटिव 1x हमारे पास माइनस का 5x माइनस 4 बचेगा। माइनस के 12 में से 8 कट करेंगे माइनस का 4 और नीचे वैसे का वैसे माइनस 19 ओवर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में ख़त्म करेंगे ताकि इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आएँ और फिर हम इसकी वैल्यू ABC की निकाल कर आगे सॉल्व करें। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 19x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 to the 6x स्क्वायर माइनस 3 5 the 15x पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 3 4 the 12 इज इक्वल टू 19x स्क्वायर माइनस 19 7 the 133x और पॉजिटिव 19 मल्टीप्लाई 12 228 हमारे पास इसका आंसर आएगा। मज़ीद इनको एक साइड पर लेके जाएंगे, राइट साइड पर ज़ीरो बना देंगे। 19x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 133x प्लस 15x प्लस 228 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इनको प्लस माइनस किया तो 13x स्क्वायर माइनस 118x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास 13, b की माइनस 118 और c की वैल्यू 240। तो फार्मूला के अंदर जस्ट वैल्यू ABC की जगह पुट की, p की जगह माइनस 119 माइनस का माइनस और इधर b की जगह माइनस 118 ऊपर स्क्वायर था वैसे माइनस 4 फार्मूले वाला, a की जगह 13 c की जगह 240 ओवर 2 इंटू 13 a की जगह 13। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया प्लस माइनस माइनस इन 118 मल्टीप्लाई 118 13,924 माइनस इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 480 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 1444 इसके अंडर रूट 38 के इक्वल आएगी। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखेंगे 118 प्लस 38 ओवर 26 118 माइनस 38 ओवर 26 आ जाएगा। प्लस करेंगे तो 118 प्लस 38 को तो 156 आ जाएगा ओवर 26 और 118 में से 38 कट करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। 80 को 26 के ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 ओवर 13 हमारे पास आंसर आएगा। मज़ीद जो सिंप्लीफाई नहीं होते तो यही 6 और 40 ओवर 13 हमारा सोल्यूशन सेट होगा। 6 पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ख़त्म करें। x माइनस 1 यहाँ पर 3x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2x माइनस 1 x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई। x पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई फिर माइनस 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई फिर माइनस 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई। 3x स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा और इधर माइनस का x 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 1 द 3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 द 2x नेगेटिव 1x के साथ होगा तो नेगेटिव 1x पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर और यहाँ नेगेटिव 3x के साथ सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 6x आ जाएगा। इस रकम को हम इस साइड पर लेके आए हैं। 3x स्क्वायर में से नेगेटिव 2x स्क्वायर काट दिया और इन दोनों को ऐड किया माइनस 6 और यहाँ पर पॉजिटिव 3 का पॉजिटिव 3 और ये इसी साइड पर रहा x माइनस 1, इसको भी इसी साइड पर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x और प्लस 3 और पॉजिटिव 1 बन गया। इसको जब इस साइड पर ले आए तो नेगेटिव 1 बना और ये पॉजिटिव 1 बना इज़ इक्वल टू 0। आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू माइनस 7, c की वैल्यू 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर दी a b c की जगह पर। ये आपको पता है कि b की वैल्यू माइनस 7 है तो माइनस फार्मूले वाला माइनस 7 पुट किया प्लस माइनस और इधर b की वैल्यू माइनस 7 तो ऊपर होल स्क्वायर था वही लगा दिया माइनस 4। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 और नीचे 2 है, a की वैल्यू 1। x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 16 ओवर 2 1 द 2 हो जाएगा। तो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ 2 1 द 2।
अब मज़ीद इसे आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 33 अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर होगा 33। मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हमने इसे ज़ाहिर करवाना है। इसे y के इक्वल पुट करना है। आपने वर्टेक्स मालूम करना है। वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर जो पैराबोला होता है वो कर्व लेता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, अगर यहाँ पर इस तरह से जो पैराबोला इस पॉइंट के ऊपर कर्व ले रहा है तो इसी पॉइंट को हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -18 है। तो h हमारे पास h और k ये दोनों हमारे पास वर्टेक्स को ज़ाहिर करते हैं। h की वैल्यू -b/2 है, फार्मूला लगा के मालूम करते हैं। फिर जो हमारे पास h की वैल्यू निकल आती है तो उसे हम x की जगह पर पुट कर देते हैं। ठीक है। तो वहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों हमारे पास वर्टेक्स निकलते हैं। ये आप निकालेंगे तो आपको आसानी होगी कि पैराबोला कर्व किस पॉइंट पर ले रहा है। तो ये ग्राफ बनाने में इसमें आसानी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -b/2 है, माइनस का माइनस, b की जगह -3/2 है, तो a की जगह 1 पुट किया, 3/2 डिवाइड किया तो 1.5 आ गया। अब आपने x की जगह पर वैल्यू पुट करनी है, k × x² -3x -18। x जहाँ पर था 1.5 होल स्क्वायर -3 का 3, x की जगह पर 1.5 -18 का 18। 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो हमारे पास आंसर 2.25 आएगा। -1.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 4.5 आएगा, -18 का 18। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो -20.25 आएगा। तो वर्टेक्स हमारे पास h की वैल्यू 1.5 और k की वैल्यू -20.25। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर पैराबोला कर्व लेगा। तो आगे आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस के ज़रिए ये आपने सबसे पहले टेबल बनानी है। टेबल बनाते वक्त आपने क्या करना है, x पॉइंट लेना है, x की वैल्यू आपने ख़ुद पुट करनी है y इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। तो x हम -3 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, -3 पुट किया तो हमारे पास 0 आया। -3 ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया, -3 का 3 इंटू x की जगह -3 -18 का 18। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने पे क्या बनेगा, एक सॉल्व कर देता हूँ, आगे मज़ीद आपने ख़ुद कर लेने हैं। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 3 द 9 और -18, पॉजिटिव 9 और -18 ये दोनों बनेंगे 18 - 18 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू -3 पुट की और y की वैल्यू 0 निकली। ठीक है। इसी तरह -1 पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, -1 मल्टीप्लाई -1 +1 आएगा। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई -1 तो +3 -18 तो -14 आएगा। पुट वैल्यू हमने -1 की और आउटपुट हमारे पास -14